दोस्तों नमस्कार, इलेक्ट्रिकल गुरु चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्लिप रिंग के बारे में। जैसा कि फ्रेंड एसटी मोटर के अंदर जो स्लिप रिंग लगी होती है उस स्लिप रिंग का मेंटेनेंस किस तरीके से करना होता है, कौन कौन से प्रिकॉशन रखने होते हैं स्लिप रिंग का मेंटेनेंस करते वक्त, उसके साथ ही कौन कौन से पैरामीटर में चेक करने होते हैं, ये सब कुछ आज के वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यह 1200 किलोवाट की मोटर है और यह स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है। जैसा कि मोटर के अंदर नॉन ड्राइव एंड साइड में स्लिप रिंग लगी होती है और उसके ऊपर कवर लगे होते हैं। सबसे पहले हम इन कवर को निकाल लेंगे। कवर को निकालने के बाद इसके अंदर जो भी रेजिडुअल वोल्टेज और करंट है उसे हम डिस्चार्ज कर लेंगे। यहाँ पर हमने डिस्चार्ज रोड ले ली है। इस डिस्चार्ज रोड को प्रत्येक फेज पर हम लगाएंगे और लगाने के बाद हम इसको डिस्चार्ज कर लेंगे। इसके बाद स्लिप रिंग के चारों तरफ जो ढक्कन लगे हुए हैं उनको भी हम निकाल लेंगे। उनको निकालने के बाद इस स्लिप रिंग के अंदर जो भी डस्ट है उस डस्ट को क्लीन करना होता है। क्लीन करने के लिए हम यहाँ पर पोर्टेबल ब्लोअर का यूज करेंगे और उससे सारी डस्ट को क्लीन कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारे कार्बन ब्रश लगे हुए हैं। एक एक करके सभी कार्बन ब्रश को हम निकाल लेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक फेज के अंदर 6 कार्बन ब्रश लगाए गए हैं। इन 6 कार्बन ब्रश को यानी तीनों फेज के जो 18 कार्बन ब्रश हैं उनको हम बाहर निकाल लेंगे। अब निकालने के बाद हम यह चेक कर लेंगे कि कोई कार्बन ब्रश वियर या टीयर तो नहीं हुआ है। उसके साथ ही हम कार्बन ब्रश की लेंथ भी चेक करेंगे कि कोई कार्बन ब्रश ज़्यादा छोटा तो नहीं हो गया है। कार्बन ब्रश की लेंथ चेक करने के लिए हम यहाँ पर वर्नियर का यूज करेंगे और वर्नियर से प्रत्येक कार्बन ब्रश की लेंथ को चेक करेंगे। लेंथ को चेक करने के बाद यहाँ पर हमने एक फॉर्मेट तैयार किया है। इस फॉर्मेट के अंदर प्रत्येक कार्बन ब्रश की हम लेंथ भी लिखते रहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक कार्बन ब्रश के अंदर कट लगे हुए हैं और यदि कार्बन ब्रश इस कट के नीचे तक आ जाते हैं तो हमें कार्बन ब्रश रिप्लेस करना होता है। उसके साथ ही काफ़ी सारे कार्बन ब्रश में मार्किंग भी होती है। पैरेलल में एक मार्किंग करी हुई होती है और यदि कार्बन ब्रश उस मार्किंग तक पहुंच जाते हैं तो हमें कार्बन ब्रश रिप्लेस कर देना चाहिए। अभी यहाँ पर सारे कार्बन ब्रश ओके हैं यानी ठीक कंडीशन में हैं, तो हम किसी को भी रिप्लेस नहीं करेंगे। अब यहाँ पर इस स्लिप रिंग और कार्बन ब्रश के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें चेक करनी होती है, तो उसके रिगार्डिंग हमने एक चेकलिस्ट तैयार करी है। इस चेकलिस्ट में सबसे पहला है चेक ऑफ द इंसुलेटर कंडीशन। जैसा कि कार्बन ब्रश में यहाँ पर इंसुलेटर लगे हुए हैं। प्रत्येक कार्बन ब्रश में होल्डर लगे होते हैं और होल्डर इंसुलेटर पर माउंट होते हैं, तो इस इंसुलेटर की कंडीशन भी हमें चेक करनी होती है। इसकी हमें टाइटनेस, उसके साथ ही इसका वियर और टीयर हमें चेक करना होता है। नेक्स्ट है कार्बन ब्रश लेंथ, जो कि हमने पहले ही चेक कर लिया है। उसके बाद आता है ब्रश रिप्लेस्ड। यदि हमें ब्रश की साइज़ कम लगती है तो हम उस ब्रश को रिप्लेस करेंगे और यहाँ पर उसको मेंशन करेंगे। चेक ऑफ द कार्बन ब्रश टाइटनेस। कार्बन ब्रश जहाँ पर टाइट होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कार्बन ब्रश को यहाँ पर टाइट किया गया है। इसकी लीड आकर इस रोकर आर्म में टाइट हुई है, तो यहाँ पर हमें चेक करना होता है कि कहीं ये लूज तो नहीं है। यदि लूज होगा तो भी हमारे स्लिप रिंग के अंदर स्पार्क बन सकता है और स्लिप रिंग डैमेज हो सकती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लिप रिंग में प्रत्येक फेज में सेपरेटर दिया गया है। यह सेपरेटर एक फेज को दूसरे फेज से आइसोलेट रखता है, तो इस सेपरेटर की कंडीशन भी हमें चेक कर लेनी चाहिए। यदि इन सेपरेटर के ऊपर कार्बन ब्रश की लेयर जम गई है तो उसको भी हमें कपड़े से अच्छी तरीके से साफ़ करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि कार्बन ब्रश की लेयर यहाँ पर जमती रहेगी और स्लिप रिंग में फेस टू फेस ट्रैकिंग होने के चांस हो सकते हैं। नेक्स्ट है चेक ऑफ कार्बन ब्रश बोल्ट टाइटनेस। कार्बन ब्रश जिस भी होल्डर में लगे हैं उस होल्डर को भी हमें चेक करना चाहिए कि कहीं होल्डर तो लूज नहीं हुआ है। यहाँ पर जो होल्डर है उसमें एलन की बोल्ट लगे हैं, तो इन एलन की बोल्ट्स को हमें चेक करना चाहिए। उसके साथ ही रोकर आर्म पे जो होल्डर लगे हुए हैं वो भी हमें चेक करने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है ब्लोरिंग क्लीनिंग, यानी हमें कार्बन ब्रश के अंदर कोई भी कार्बन के पार्टिकल्स दिखते हैं या डस्ट दिखती है तो हमें उसे भी ब्लोवर करके साफ़ कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है स्लिप रिंग कूलिंग फैन। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे की तरफ स्लिप रिंग के साथ ही एक इम्पेलर भी लगा हुआ है और यह स्लिप रिंग को कूलिंग देता है। स्लिप रिंग के साथ 3 स्टड निकले हैं। इस स्टड पे यह कूलिंग ब्लोअर जो है माउंट है, तो इसकी टाइटनेस भी हमें चेक कर लेनी चाहिए। काफ़ी सारी मोटर्स के अंदर यह फ़ैन अलग से लगा हुआ होता है। यहाँ पर CGL की मोटर है और इसके अंदर कूलिंग फ़ैन स्लिप रिंग के साथ ही माउंट किया गया है। अब क्वेश्चन आता है कि स्लिप रिंग का मेंटेनेंस या फिर कार्बन ब्रश का मेंटेनेंस हमें कितने दिनों में करना चाहिए। जैसा कि फ्रेंड स्लिप रिंग ST मोटर का बहुत ही क्रिटिकल पार्ट होता है और इसका मेंटेनेंस हमें प्रत्येक 15 दिन के अंदर कर लेना ही चाहिए। उसके साथ ही स्लिप रिंग के अंदर रोटर की केबल आके जुड़ती है, तो उस केबल की कंडीशन भी हमें देख लेनी चाहिए। यदि केबल की कंडीशन सही नहीं है या फिर उसके लग वगैरह हीट हो गए हैं या फिर उसका इंसुलेशन वीक हो गया है तो हमें उसका इंसुलेशन अच्छा कर लेना चाहिए, उसका भी मेंटेनेंस करना चाहिए।
और हमें कम से कम 6 महीने के अंदर स्लिप रिंग का मेजर ज़रूर कर लेना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि हमें कौन सा कार्बन ब्रश स्लिप रिंग में लगाना चाहिए। जैसा कि फ्रेंड मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो बहुत ही सस्ते रेट में कार्बन ब्रश प्रोवाइड करती है, लेकिन फ्रेंड कार्बन ब्रश हमें जो मैन्युफैक्चर है, मोटर का मैन्युफैक्चर है, उसी के अकॉर्डिंग लगाना चाहिए। मैन्युफैक्चर जो रिकमेंड करता है वो वाला कार्बन ब्रश ही हमें मोटर में लगाना चाहिए। यदि स्लिप रिंग के लिए कार्बन ब्रश का सिलेक्शन हम सही से नहीं करेंगे तो स्लिप रिंग के अंदर वियर टियर ज़्यादा हो सकता है, उसके साथ ही कार्बन कंटेंट भी ज़्यादा बन सकते हैं, जिससे स्लिप रिंग के अंदर कार्बन की लेयर बनेगी और फेस टू फेस शॉर्ट होने के चांसेस रहेंगे। तो कार्बन ब्रश जो भी मैन्युफैक्चर है उसके रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ही हमें लगाना चाहिए, कोई भी कार्बन ब्रश मोटर में नहीं लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि स्लिप रिंग का मेंटेनेंस किस तरीके से करना होता है, कौन कौन से पैरामीटर में चेक करने होते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट हमें चेक करने होते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।